हेलो फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2025 में पूछा गया था, जो कि मॉडर्न फिजिक्स से है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते हैं। एनर्जी रिलीज व्हेन टू न्यूट्रॉन्स फ्यूज टू फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियस। जब दो न्यूट्रॉन्स फ्यूज होते हैं, फ्यूज होने का मतलब मिलते हैं, उनके मिलने की वजह से क्या बना? एक हीलियम एटम बना। ठीक है। इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी है वो रिलीज होगा। जो एनर्जी रिलीज होगा उस एनर्जी को निकालना है। ऐसे है, दो न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन प्लस एक और न्यूट्रॉन, ये अगर मिलता है, इसके मिलने की वजह से एक हीलियम एटम बनता है। ठीक है। इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिलीज होती है, इस एनर्जी को हमें निकालना है। ठीक है? अब एनर्जी निकालने का क्या तरीका है कि इसके बाइंडिंग एनर्जी में और इसकी इंडिविजुअल बाइंडिंग एनर्जी में जो डिफरेंस है वही एनर्जी रिलीज होगा। यहाँ क्वेश्चन में दिया है गिवन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ हीलियम इक्वल टू 7.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए, जो न्यूट्रॉन का जो बाइंडिंग एनर्जी है वो दिया हुआ है। न्यूट्रॉन का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हुआ है। पर न्यूक्लियन कहने का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियंस कहते हैं। तो जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स है। इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। तो टोटल कितना इसमें न्यूक्लियंस हुए? 2। और एक न्यूक्लियंस के लिए कितना एनर्जी है? बाइंडिंग एनर्जी 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट ऐसे ऐसे दो हीलियम एटम्स हैं, तो 2 से और मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये कितना हो गया? 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसको देखें तो इनका बाइंडिंग एनर्जी कितना है? 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी मतलब इसे बाइंडिंग एनर्जी मतलब इसे अनबाइंड करने में हमें कितना एनर्जी सप्लाई करना होगा, वही है बाइंडिंग एनर्जी। अनबाइंड करने में कितना एनर्जी हमें सप्लाई करना होगा। ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, हीलियम एटम की बात करते हैं। ठीक है। हीलियम एटम के लिए हम लोग ऐसा कहते हैं कि हीलियम एटम में कितने न्यूक्लियॉन्स है, क्योंकि एनर्जी तो पर न्यूक्लियॉन्स दिया हुआ है। तो हीलियम एटम में टोटल 4 न्यूक्लियॉन्स होते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो 4 न्यूक्लियॉन्स हो गए, और एक न्यूक्लियॉन्स के लिए, पर न्यूक्लियॉन्स के लिए कितना है? 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये कितना हो गया? 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी में जो डिफरेंस आया इनके बाइंडिंग एनर्जी में, वही जो है एनर्जी रिलीज हुआ। एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू 28 माइनस 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसे हम लोग माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा? इधर 6 और इधर हम लोग 3, और ये 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप अगर देखते हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन 1 जो है मैच कर रहा है, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू।